एक यल लंबाई का तार है, यल लेंथ है उसकी, वो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। उस तार के एक किनारे से तार की लंबाई के अनुदिश स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कभी कभी ये पूछता है कि यह लंबाई का तार है, इसी तरह से आवेशित है, यहाँ पर कोई आवेश Q0 है, इनके बीच वैद्युत बल क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत बल दोनों एक ही तरह से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ये जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये तार है और ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, तो इससे अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है उसको निकालने के लिए ये हम एंगल मानते हैं। अगर ये θ1 ये θ2, तो जो हमारा फार्मूला होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इधर वाले को ई परपेंडिकुलर कहते हैं, इधर वाले को ई पैरेलल कहते हैं, और इनकी वैल्यू होती है ई परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट इधर वाला बराबर होता है के लैम्डा बाई आर और ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2 पैरेलल वाला ई पैरेलल बराबर होता है माइनस के लैम्डा बाई आर और ये होता है cos θ1 माइनस cos θ। इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो इसका नेट वैल्यू आता है। ये तो परपेंडिकुलर है, जब तार की लंबाई के अनुदिश तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है। लेकिन तार की लंबाई के अनुदिश ही अगर कोई पॉइंट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा वो हमें इसमें निकालना है। तो उसके लिए हम करते क्या है, वही हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु आवेश के लिए कि अगर कोई यहाँ पर बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसकी वैल्यू होती है ई बराबर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर ये होता है। यहाँ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो ये बिंदु आवेश के रूप में नहीं है, तो हमको बिंदु आवेश के रूप में जो फार्मूला है वही मालूम है। तो हम बिंदु आवेश के रूप में कैसे इसको लाएंगे, हम करेंगे क्या, वहां पर उस लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, इतना छोटा लेंगे कि उस पर जो आवेश होगा वो बिंदु आवेश की तरह काम करे, फिर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर निकाल लेंगे। उसके बाद पूरे तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो यही फार्मूला, यही तरीका हम यहाँ अपनाएंगे। तो मान लीजिए इस तार पर बहुत छोटा सा हिस्सा, इतना हिस्सा ले लिया और ये हिस्सा है dx, तार पर dx लंबाई ले लिया। अब उस dx लंबाई इतना छोटा है कि उस पर जो आवेश है वो आवेश बिंदु आवेश की तरह है। मानिए उस पर जो आवेश है dq है, तो dq आवेश की वैल्यू कितनी होगी ये निकालेंगे। हम देख रहे हैं पूरे यल लंबाई पर आवेश q है, तो एकांक लंबाई पर जो यूनिट लंबाई पर आवेश होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कहते हैं लैम्डा, उसका मान होता है q बाई यल। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर होगा q बाई यल। हमारे पास छोटा चार्ज चाहिए, हमने dx लंबाई लिया है, तो dx पर जो चार्ज होगा उसको हमने कहा dq है, तो dq की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू dx, क्योंकि यूनिट लंबाई पर जो चार्ज है वो लैम्डा है, तो dx लंबाई पर चार्ज लैम्डा इंटू dx होगा। तो उसी dx लंबाई के चार्ज को हम करें dq है, वो पॉइंट चार्ज की तरह है, तो हम कहेंगे इस लंबाई का जो चार्ज है dq वो बराबर होगा लैम्डा इंटू dx। ये अब इस dq के कारण यहाँ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पॉइंट आवेश की तरह काम कर रहा है, तो वो पॉइंट आवेश वाला फार्मूला लगा देंगे। तो dq चार्ज के कारण बिंदु P पर आवेश, अब ये dx कितनी दूर है, अगर हमने छोटा पार्ट dx लिया है तो उसको कहेंगे P से x दूरी पर, अगर उसका छोटा हिस्सा हमने dl लिया तो कहेंगे OL दूरी पर है। हमने dx लिया है तो हम कहेंगे ये यहां से इस बिंदु से x दूरी पर। अगर उसी लंबाई का छोटा हिस्सा हम dl लेते तो कहते हैं कि यह दूरी पर है, तो चूंकि यह लंबाई है इसलिए यह दूरी हम नहीं लेंगे, dx लिया x दूरी पर हो, dx छोटा सा भाग x दूरी पर है। तो अब हम कहेंगे इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पर आवेश कितना है ये dq, तो बिंदु आवेश वाला फार्मूला लगाएंगे तो कहेंगे फार्मूला जिसके कारण मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड DE है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान DE है, तो DE बराबर
1/4πε0, वहां हम रख रहे हैं के। Q/r² होता है तो ये dQ/r² की जगह ये r² लिख देंगे, सॉरी dx क्योंकि dQ की जो दूरी है पॉइंट P से वो x है, तो r² न लिख के क्या रखेंगे, x²। ये तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE है वो किसके कारण है, dQ के कारण। हमें चाहिए कितना, पूरे चार्ज के कारण, जो पूरे लंबाई पर वितरित है Q आवेश, उसके कारण। तो हम करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस DE का पूरे लंबाई के लिए। ये dx की वैल्यू कहां से कहां बदल रही है, r से लेके इस पॉइंट से r से लेके यहां तक r+l हो जाएगा। तो r से लेके r+l तक इस सूत्र का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल E बराबर होगा, टोटल E बराबर इंटीग्रेशन इसी DE का कहां से कहां तक, ये दूरी d r से लेके r+l यहां, क्योंकि ये dx कहां से बदलेगा, r से लेके यहां तक। तो r से लेके r+l तक इस सिरे की लंबाई लेंगे तो r+l हो जाएगा, इस सिरे की लंबाई लेंगे r, तो r से लेके r+l। अब इसी DE का वैल्यू ये है, तो रखेंगे, हमको मिलेगा E बराबर DE, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन यहां लिया, कहां से कहां तक, स्मॉल r से स्मॉल r+l। DE की वैल्यू स्मॉल के DQ और डिवाइड बाई x। अब DQ की वैल्यू रखेंगे, DQ किसके बराबर है, लैम्डा इंटू dx के। तो DQ की जगह लैम्डा इंटू dx रखेंगे, तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, r से लेके r+l तक, k और DQ का मान लैम्डा इंटू dx और डिवाइड बाई ये x²। अब जो x dx का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, k लैम्डा बाहर हो जाएगा। तो जो आपका फार्मूला मिलेगा E का, E बराबर इंटीग्रेशन कहां से, r से लेके r+l, सॉरी ये बाहर करेंगे, पहले ये बाहर करेंगे k लैम्डा, बचेगा जो उसको अंदर रहने देंगे, ये r से लेके r+l तक, कौन सा, 1/x² और dx। ये अब 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/x² का मतलब x⁻² dx। तो जो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर जो पावर होती है उसको एक जुड़ता है, उसके बाद उतना आता है, ये आपका हो जाएगा x-2 + 1 बटे -2 + 1, ये x⁻1 आ जाएगा और बटे -1। ये x⁻1 का अर्थ हुआ 1/x हो गया, तो -1/x आएगा। तो ये आपका मान मिलेगा यहाँ पर जो मान आपका आएगा वो E बराबर k लैम्डा लिख दिया इसी तरह से। इसका इंटीग्रेशन लिखा, क्या लिखा, -1/x, कहां से कहां तक, r से लेके r+l तक। अब x की जगह एक बार ऊपर वाली लिमिट r+l रखेंगे और दूसरी बार माइनस करके r रखेंगे x की जगह, और ये चाहे तो माइनस बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर -k लैम्डा, और यहाँ रखेंगे x की जगह 1/r+l माइनस 1/x की जगह r। एक बार x की जगह r+l रख दिया, फिर माइनस किया, x की जगह r दिया, ये माइनस बाहर। स्मॉल के यहाँ जो सूत्र है स्मॉल के बराबर है, कांस्टेंट है 1/4πε0। अगर ये निर्वात में है तो, या हवा में है तब, तो अब इसको कहेंगे E बराबर -k लैम्डा। अब इसका हल करेंगे, या r इधर जाएगा, माइनस ये r+l इधर आ जाएगा और डिवाइड बाई r इंटू r+l। r में से r घटेगा, ये -l आएगा, -l इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो हमारा E मिलेगा E बराबर k लैम्डा
यहाँ पर मिल जाएगा यल और डिवाइडेड बाई आर, आर प्लस एल। अब लैम्डा का मान आप जानते हैं, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। यहाँ क्यू बटे एल रखेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन। लैम्डा का मान क्यू बटे एल इंटू एल ये और डिवाइडेड बाई ये आर प्लस एल, आर इंटू आर प्लस एल। अब एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये फार्मूला आपका आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की